नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्गमूल एवं घनमूल में दोस्तों हमने कल की क्लास में केवल और केवल वर्ग पढ़े थे। वर्ग को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, उन पे दोस्तों हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज मित्रों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल पे। ठीक है, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल एवं घनमूल। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, बात करने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल की, और स्टार्ट करते हैं पहले वर्गमूल से। ठीक है, स्टार्ट किससे करते हैं? वर्गमूल से। वर्गमूल, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे कैसे होते हैं मित्रों? स्क्वायर रूट के चिन्ह कैसे कैसे होते हैं उसको देखो जरा। स्क्वायर रूट या तो मित्रों ऐसा होता है, या स्क्वायर रूट मित्रों ऐसा होता है, या मित्रों जो स्क्वायर रूट है वो ऐसा होता है। ये है मित्रों स्क्वायर रूट के साइन। या तो स्क्वायर रूट ऐसा होगा, या स्क्वायर रूट ऐसा होगा, या स्क्वायर रूट ऐसा होगा। ये सारे के सारे दोस्तों वर्गमूल है। ठीक है, अच्छा, वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहली शर्त का ये पालन करना पड़ेगा कि आपको 1 से 60 तक तो वर्ग आने चाहिए। अगर आपको वर्गमूल निकालना सीखना है तो 1 से 60 तक वर्ग आने चाहिए। और दूसरी बात आपको ये आनी चाहिए, वो क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी बात देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए 1 से 60 तक वर्ग दोस्तों आपको आने चाहिए। दूसरा दोस्तों आप ध्यान दो, देखो 1 का वर्ग 1 मतलब 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, और दोस्तों क्या आ गया? 0 आ गया। आप देखो अपनी जो गिनती होती है 0 से लेकर 9 तक की, जिसमें सारे अंक आ जाते हैं, उसमें देखो 0 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। बोलो कौन कौन नहीं आए? कौन कौन नहीं आए? एक तो 2 नहीं आया, एक 3 नहीं आया, एक 7 नहीं आया, और एक 8 नहीं आया। ये दोस्तों जो 4 अंक है ना, ये 4 ऐसे अंक है, ये 4 ऐसे अंक है जिन संख्याओं के पीछे लग जाए, इनमें से कोई भी एक अंक किसी भी संख्या के पीछे अगर लग जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इनमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि इनमें से हो, यदि इनमें से कोई एक है, कोई एक है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मैं क्या बोला दोस्तों? किसी भी संख्या के पीछे अगर इनमें से कोई एक भी अंक आपको दिख जाता है तो मान के चलिए, श्योर हो जाइए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि जिनके पीछे या 1 4 9 6 5 या 0 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ऐसा कोई श्योर नहीं है।
जिनके पीछे इनमें से कोई अंक है वो जरूरी नहीं है कि पूर्ण वर्ग हो या नहीं हो, कोई श्योरिटी नहीं है, बट ये श्योर है कि जिनके पीछे इनमें से कोई एक अंक बैठ गया तो वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। सही है मित्रों, ये तो हुई इकाई अंक की। ये तो बात हुई केवल लास्ट वाले डिजिट की कि लास्ट वाला डिजिट इनमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट के 2 डिजिट की, अगर मैं बात करूं लास्ट के 2 डिजिट की, तो वो कौन कौन से 2 डिजिट हो सकते हैं जिनमें ये पता लग जाए कि हाँ भाई ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर लास्ट के 2 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो वो होना चाहिए 1 से लेकर 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंक, के अंतिम 2 अंक। मतलब 1 से लेकर 24 तक का अगर आप वर्ग आपको पता है, 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग होते हैं उनके जो अंतिम 2 अंक होते हैं, 24 तक की जितने भी वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 24 का, 24 तक जितने वर्ग है उन सभी के पीछे के 2-2 अंक आप देख लो। वो 2 अंक, उनके पीछे के 2 अंक अगर किसी भी संख्या में आप देख लो, वो इस 2 अंक, तो हो सकता है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। अगर वो 2 अंक नहीं है तो मान के चलिए कि वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या जरूरी है? 1 से 24 तक, जैसे देखो 1 से 10 तक की गिनती में 1 से 10 तक के वर्ग में सारे इकाई अंक पता लग जाते हैं। वैसे ही आप देख लो, आप खुद कभी मतलब सारे 1 से 24 तक वर्ग लिख के आपको देखना, वो सारे 2 अंक आ जाते हैं। जो जितनी भी संख्याएं हैं उनके वर्गों को करके देख लो, पीछे के 2 अंक वही जाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट है दोस्तों, इसको आप चाहे तो करके देख सकते हो, ये फैक्ट चीज है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 1 से 24 तक जितने भी वर्ग है उसके 2 अंक जो होंगे, लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में होंगे, तभी वो वर्ग पूर्ण वर्ग हो सकता है, अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लो मैं एक वर्ग लूं 38 का वर्ग। 38 का वर्ग क्या होता है? 1444। अब अंतिम 2 अंक क्या आ रहा है? 44। तो क्या ये 44 12 के वर्ग में नहीं आता? 144 आते 2 अंक, तो देखो आ रहा है। जैसे आप मान लो कोई वर्ग ले लो, जैसे 24 तक तो है ही है, मान लो आपने ले लिया, किसका ले लिया बोलो? कोई भी ले लो, जैसे मान लो 56 का ले लिया। 56 का वर्ग क्या होता है? 31 36। अंतिम क्या आ रहा है? 2 अंक 36 आ रहे, तो क्या 6 में 36 नहीं आता है? मतलब आप कोई भी 2 अंक आप ले लो, लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के बीच में पीछे के 2 अंक होंगे। सही है मित्रों, अब आइए सीखते हैं वर्गमूल निकालने का पहला मेथड। देखिएगा, जैसे मित्रों मैं वापस इसको यहां पर लिख देता हूं क्योंकि ये काम आएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ये दोस्तों मुझे आपको वर्गमूल सिखाने के लिए साइड में ये रखना जरूरी है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बाकी मुझे दोस्तों पता है कि ये आपको वर्ग आते हैं तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे समझाने के लिए इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक पहला वर्ग आ गया 125 44। इसका दोस्तों मुझे वर्गमूल निकालना है। 12544 का मुझे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले देखो पीछे क्या आ रहा है? 4। 125 44, बोलो पीछे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब देखो 4 कहाँ कहाँ आता है? 4 या तो 2 के वर्ग में आता है या 4 8 के वर्ग में आता है। 4 कहाँ कहाँ आता है? या तो 4 2 के वर्ग में आता है या 4 8 के वर्ग में आता है। तो या तो 2 के वर्ग में 4 आएगा या 8 के वर्ग में 4 आएगा। सही है? अरे सही है क्या? अब आप देखो, लिख दिया 2 और 8। इतना लिखने के बाद पीछे से 2 अंकों को हटा दो। इतना लिखने के बाद पीछे से 2 अंकों को आप हटा दो। हटा दिया। हमेशा पीछे से कितने अंक हटाने? 2 अंक हटाने।
रहा क्या 125। अब जरा ये देख लो कि ये जो 125 है ये किन दो वर्गों के बीच में है। ये एक तो 11 का वर्ग 121 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। तो क्या ये 125 इन दो के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 125 121 और 144 के बीच में आता ही है ना। सही है क्या? अरे सही है। अब आप देख लो इन दोनों में छोटा कौन आ रहा है? इन दोनों में छोटा कौन आ रहा है? 11। छोटा जो होगा ना वो आगे आएगा। जो भी छोटा होगा वो मित्रों आगे आएगा। अब छोटा कौन? 11 है तो 11 मित्रों आगे आ जाएगा। सही है। जो भी स्मॉलर होगा, जो भी छोटा होगा वो आगे आएगा। ठीक है। अब डिसाइड करना है कि पीछे 2 रखूं के 8। डिसाइड क्या करना है कि पीछे 2 रखूं के 8 रखूं। तो वो कैसे डिसाइड होगा दोस्तों? 125 जो है वो किसके ज्यादा करीब है? 125 जो है वो किसके ज्यादा करीब है? छोटे वाले के करीब है या बड़े वाले के? तो आप देख सकते हो 125 जो है छोटे वाले के ज्यादा करीब है। 125 जो है वो छोटे वाले के ज्यादा करीब है। छोटा वाला कौन है? 2। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 112। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 112। सही है क्या दोस्तों? जैसे मैं आपको और समझाता हूं एक सवाल ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए। रूट ऑफ 7744, रूट ऑफ 7744। अब आप देखिए दोस्तों पीछे क्या आ रहा है? 4। पीछे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब आप देख लो 4 कहाँ का आता है? 4 या तो 2 में आता है या 4 कहाँ आता है? 8 में आता है। सही है। हमें केवल 10 तक ही लेना है, 12 तक नहीं चलना है। 12 क्यों नहीं? अरे 12 तक चलना ही नहीं है, 10 तक ही चलना है। 10 तक में सारे अंक आ जाते हैं। ठीक है। तो 4 आ गया। बोलो 4 बोलो कहाँ? 2 में आता है और 8 में आता है। 4 या तो 2 में आता है या किस में आता है? 8 में आता है। सही है। पीछे से बोलो कितने उड़ा दूं? 2 उड़ा दूं। रहा क्या? 77। बोलो 77 किन दो वर्गों के बीच में आता है? 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। सही है। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग बोलो 81। सही है। अब आप देख लो 77 इन दोनों के बीच में आता ही है, 64 और 81 के बीच में। इन दोनों में छोटा कौन है? छोटा 8 है या 9? वो देख लो आप। इन दोनों में छोटा कौन है? 8। तो बोलो छोटा वाला आगे आ जाएगा। जो छोटा होगा वो आगे आएगा। जो छोटा होगा वो आगे आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? जो छोटा होगा वो आगे आएगा। 11 छोटा था तो 11 आगे आया। यहां छोटा कौन है? 8। तो 8 आगे आएगा। आगे हमेशा छोटा आएगा। आगे हमेशा छोटा आएगा। आगे बड़ा कभी नहीं आएगा। आगे वाला डिजिट जो है वो हमेशा छोटा वाला आएगा। पीछे वाला डिसाइड करना होता है, पहले आगे वाले को डिसाइड नहीं करना होता, वो तो छोटा ही जाएगा आगे। पीछे वाला डिसाइड करो कि 2 आएगा कि 8। तो देखो 77 किसके ज्यादा करीब है? बड़े वाले के करीब है। 77 किसके करीब है? बड़े वाले के। बड़ा वाला कौन है? 8। आंसर आ जाएगा 88। बोलो बात समझ गए क्या? एक सवाल आपको दोस्तों और बताता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया इसको जैसे मित्रों आ गया 15,129। 15,129 आ गया। ठीक है। क्या आ गया? 15,129 आ गया। अब देखो 15,129 है तो देखो पीछे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। देखो 9 कहाँ कहाँ आता है? या तो 9 3 में आता है या 9 कहाँ आता है? 7 में आता है। या तो 9 3 में आता है या 9 बोलो कहाँ आता है? 7 में आता है। सही है। या तो 9 3 में आएगा या 9 7 में आ रहा है ना। इतना लिखने के बाद पीछे से कितने उड़ाने हैं? 2 अंक उड़ाने हैं। पीछे से 2 अंकों को उड़ा देना है। रहा क्या? 151। अब हमें ये देखना है कि ये जो 151 है ये किन दो वर्गों के बीच में आता है। तो मित्रों 151 किसके बीच में आता है? 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। तो क्या 151 इन दो के बीच में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है।
151 इन दो के बीच में आता है ना। अब ये देख लो इन दोनों में छोटा कौन है, 12 है कि 13। इन दोनों में जो छोटा होगा वो आगे आएगा, ये आपको फिक्स कर लेना, छोटा वाला आगे आएगा, ठीक है। तो 12 आ जाएगा आगे, क्योंकि छोटा वाला आगे आता है, छोटा 12 है तो 12 आगे आगे। अब डिसाइड करना है पीछे 3 रखूं या 7, ये कैसे डिसाइड होगा। ये देख लो कि 151 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है। 151 दोस्तों छोटे वाले के करीब है, 151 छोटे वाले के करीब है। छोटा वाला कौन है, 3। आंसर क्या आ गया मित्रों, 123। बिल्कुल सही है मित्रों, आंसर आ जाएगा 123। अब मैं दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनको आप करके बताना है आप सभी को, ठीक है। अब मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिनको आपको करके बताना है। देखिएगा, पहला जैसे मित्रों अपने पास क्वेश्चन आ गया, ये करना है दोस्तों आप क्वेश्चन फटाफट से। 65, 53, 6। दूसरा मित्रों आपको करना है, समझिएगा और करिएगा दोस्तों फटाफट से, 83, 521। तीसरा दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है वो है 236196, 236196, ठीक है। और चौथा मित्रों जो आपको क्वेश्चन करना है वो है 314, 721। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं मित्रों। चलिए फिर क्या आंसर आ गया मित्रों। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले पीछे क्या आ रहा है, 6। 6 का मतलब या तो आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। 4 और 6 में ही 6 आता है। इतना लिखने के बाद पीछे से कितने उड़ा दूंगा, 2 अंक हटा दूंगा, रहेगा क्या, 655। ये देख लो 655 जो है वो किन दो के बीच में आता है। एक तो होता है 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625, और एक होता है 26 का वर्ग, 26 का वर्ग होता है 676। तो 655 जो है वो 625 और 676 के बीच में आता है। बोलो इन दोनों में छोटा कौन है, 25। इन दोनों में छोटा कौन है, 25। अब डिसाइड करना है कि पीछे 4 रखूं या 6। वो कैसे डिसाइड होगा, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि 655 किसके ज्यादा करीब है। 655 आप देख लो बड़े वाले के करीब है। तो जब बड़े वाले के करीब है दोस्तों, बड़ा वाला कौन है, 4 और 6 में से 6। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 256। सही है दोस्तों। अगला वाला दोस्तों जैसे पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का मतलब या तो 1 आएगा या 9 आएगा,
क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। 1 आता है ना पीछे। इतना लिखने के बाद बोलो पीछे से कितने उड़ा दूंगा, 2 अंक उड़ा दूंगा। सही है। रहा क्या, 835। बोलो क्या रह गया, 835। अब ये देखना है कि 835 किन दो वर्गों के बीच में है। एक दोस्तों 28 का वर्ग होता है 784 और 29 का वर्ग बोलो कितना होता है, कोई जानता है क्या, 841। सही है। तो 835 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों में छोटा कौन है, 28। तो बोलो आगे कौन आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सही है। इन दोनों में छोटा 28 है तो आगे 28 आ जाएगा। अब डिसाइड करना है पीछे 1 रखूं कि 9। ये कैसे डिसाइड होगा, आप देख लो 835 जो है वो किसके ज्यादा करीब है, बड़े वाले के करीब है। तो बोलो बड़ा वाला कौन है, 9। आंसर आ जाएगा 289। वेरी गुड। अगला दोस्तों पीछे आ रहा है 6। 6 का मतलब या तो 4 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। सही है। पीछे से कितने उड़ा दूं, 2 उड़ा दूं। 96 था, उड़ा दिया। अब रहा क्या, 2361। अब आपको ये देखना है 2361 किन दो के बीच में आता है। देखो एक तो 49 का वर्ग क्या होता है, 49 नहीं, 23 का वर्ग क्या होता है, 4804। सॉरी यार, 23 क्या कर रहा हूं मैं, 48 का वर्ग क्या होता है, 2304 होता है ना। और 49 का वर्ग क्या होता है, 2401। पर ये तो ठीक है ना, 2361 मित्रों है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 2361 जो है वो 48 और 49 के बीच में आ रहा है। 2304 और 2401 के बीच में आता है। इन दोनों में छोटा कौन है, 48। तो आगे तो आ जाएगा 48। आगे तो क्या आ जाएगा, 48। अब डिसाइड करना है पीछे क्या आएगा। अब देखो 2361 जो है ना वो ज्यादा किसके पास है, 2361 ज्यादा बड़े वाले के पास है। आप देख लो 2361 ज्यादा करीब किसके हैं, बड़े वाले के। बड़ा वाला कौन, 6। आंसर आ गया। सही है। और अगला दोस्तों जैसे अपना आ गया ये वाला 1 आ रहा है। 1 का मतलब 1 और क्या आ जाएगा, 9। 1 का मतलब आ जाएगा 1 और 9। और बोलो पीछे से किसको उड़ा दूं, 21 को। पीछे क्या आ रहा है, 1 और 9। और पीछे से बोलो किसको उड़ा दूं, 2 अंकों को उड़ा दूं। रहा क्या, 3147। क्या रहा, 3147। अब जरा ये देख लो, ये 3147 जो है वो किन दो वर्गों के बीच में है। तो मित्रों 3147 किन दो के बीच में आएगा, 56 का वर्ग बोलो क्या आ गया, 3136। सही है। और 57 का वर्ग बोलो क्या कहते हो, 32 गुण 50। सही है क्या। तो 3147 के बीच, 3147 इन दोनों के बीच में आ ही रहा है। इन दोनों में छोटा कौन है, 56। इन दोनों मित्रों छोटा कौन है, 56। इन दोनों में छोटा कौन है, 56। अब डिसाइड करना है पीछे 1 रखूं के 9। वो कैसे डिसाइड होगा, वो दोस्तों डिसाइड होगा कि 3147 जो है वो किसके ज्यादा करीब है, छोटे वाले के करीब। आप देख लो 3147 जो है वो छोटे वाले के करीब है। तो बोलो छोटा वाला कौन है, 1। यानी बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 561। तो मित्रों आपको समझ में आ गया, चारों के आंसर आपको निकालने आ गए, कोई तकलीफ नहीं सभी को। अब आइए मित्रों, इसी तरीके से किए जाते हैं घनमूल। तो मैं आपको साथ ही साथ, चूंकि तरीका समान है, तो मैं आपको साथ ही साथ इसी तरीके से घनमूल निकालना भी सिखा देता हूं। ठीक है मित्रों। सो आइए दोस्तों, इसी तरीके से अपन सीखते हैं घनमूल निकालना। देखो मित्रों, घनमूल, घनमूल, क्यूब रूट। अच्छा सबसे पहले देखो घनमूल का चिन्ह कैसा कैसा होता है, घनमूल कैसे कैसे दिखते हैं। या तो आपको घनमूल ऐसे दिखेंगे, या मित्रों आपको घनमूल ऊपर लाइन नहीं होगी, या मित्रों आपको घनमूल लिखेंगे घात में 1/3। इस तरह से मित्रों आपको घनमूल दिखते हैं। या तो ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा घनमूल। ठीक है। अब देखो जरा, इनमें करने के लिए शर्तें क्या है। पहली शर्त है कि आपको 1 से लेकर 30 तक घन आने चाहिए।
और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक अगर 2 है तो आपको 8 लिख देना है, और अगर 8 है तो आपको 2 लिख देना है। अगर अंतिम अंक 3 है तो आपको 7 लिख देना है, और अगर 7 है तो आपको क्या लिख देना है, 3। अंतिम अंक 2 है तो 8 लिखो, 8 है तो 2 लिखो, 3 है तो 7 लिखो, 7 है तो 3 लिखो, बाकी सेम टू सेम, बाकी सेम टू सेम। मेरी बात समझ रहे हो क्या? 2 है तो 8 लिखो, 8 है तो 2, 3 है तो 7 लिखो, 7 है तो 3, बाकी सेम टू सेम। समझ में आ गई बात? कैसे? मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, ऐसे तो मुझे पता है समझ में कम ही आती मामला। देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मित्रों मुझे 58 32 का घनमूल निकालना है। वैसे आप सभी जानते हैं, क्योंकि 1 से 30 तक का अगर आपने घन याद कर रखा है तो आप जानते होंगे 58 32 18 का क्यूब है, जानते हैं ना। करने का तरीका समझो। करने का तरीका, सबसे पहले पीछे देखो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। सबसे पहले पीछे देखो, पीछे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, आ रहा है ना। 2 आ रहा है तो बोलो मैंने क्या बोला, 8 लिख दो। अगर पीछे 2 आता है तो क्या लिख दो, 8 लिख दो। 8 आता है तो 2 लिख दो। 3 आता है तो 7 लिख दो। 7 आता है तो 3 लिख दो। अच्छा, बाकी सेम टू सेम का मतलब मैंने आपको नहीं बताया। सेम टू सेम का मतलब है 5 आए तो 5 लिख दो, 6 आए तो 6 लिख दो, 4 आए तो 4 लिख दो, 7 आए तो 3, 3 आए तो 7, 2 आए तो 8, 8 आए तो 2, 9 आए तो 9, 9 आए तो 9, 4 4, 5 5, 6 6। समझ रहे हो? अच्छा, 2 आया, क्या लिखूंगा, 8। सही है। वर्गमूल निकालते वक्त पीछे से 2 को उड़ाते थे, अभी मजा आ गया, पीछे से 3 को उड़ा दो। बढ़िया हो गया ना, संख्या कम हो गई, वरना 2 उड़ाते थे, अभी 3 3 उड़ा दिए, मजा आ गया, है ना। अब बोलो रहा क्या, 5। वहां भी जब वर्गमूल निकालते थे तब भी ये देखते थे कि बची हुई संख्या किन दो वर्गों के बीच में है। यहां भी ये देखना है कि बची हुई संख्या किन दो घनों के बीच में है। वहां देखते थे किन दो वर्गों के बीच में है, यहां देखना है किन दो घनों के बीच में है। तो बोलो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो क्या 5 इन दो के बीच में आ रहा है ना? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इन दोनों में छोटा कौन? वहां भी देखते थे छोटा वाला आगे रखेंगे, वहां भी क्या करते थे, छोटा वाला आगे रखते थे, यहां भी छोटा वाला आगे रख दो, 18 आ जाएगा। बोलो सही है क्या? चलो आगे देखो जरा। जैसे मान लो आ गया 24,389, 24,389। इसका दोस्तों मुझे घनमूल निकालना है। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले देखो पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। सबसे पहले ये देखो पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 का 9 आ जाएगा। पीछे 9 आ रहा है मतलब 9 का 9। अब बोलो पीछे से कितने हटाने हैं, 3 हटाने, हटा दिए। पीछे से हमेशा कितने हटाने हैं, 3 हटाने, 3 हटा दिए। रहा क्या, 24। अब जरा ये देख लो कि ये जो 24 है ये किन दो घनों के बीच में आएगा। 24 जो है वो किन दो घनों के बीच में आएगा। 24 दोस्तों 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। क्या ये 24 इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इन दोनों में छोटा कौन, 2। मैंने क्या बोला, छोटा वाला आगे आएगा। वहां भी मैं यही चिल्ला रहा था, छोटा वाला आगे आएगा। यहां भी मैं यही चिल्ला रहा हूं, छोटा वाला आगे आएगा। छोटा वाला 2 है तो 2 आगे आ जाएगा। यहां छोटा वाला 1 था तो 1 आगे आ जाएगा। छोटा वाला आगे आएगा, ये तो फिक्स है, भले ही वर्गमूल हो भले ही घनमूल हो। समझ गए मेरी बात? अब मैं आपको है ना क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताना तो मजा आएगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं मित्रों। पहला क्वेश्चन ये करो,
पहला क्वेश्चन आप ये वाला करोगे, घनमूल निकालना है 704 और 969। पहला क्वेश्चन ये करें। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे अच्छे अच्छे मित्रों, 1860 867। दूसरा मित्रों आप तीसरा करोगे 14 886 936। और चौथा आप ये करोगे 26। चलिए फिर, तो मित्रों देखिए फटाफट क्या क्या आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले बोलो पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 आ रहा है मतलब आप समझिएगा, अगर पीछे 9 आ रहा है इसका मतलब क्या आएगा, 9। पीछे से बोलो कितने उड़ा दूं, 3 उड़ा दूं। पीछे से 3 उड़ा दिया, रहा क्या, 704। बोलो 704 किन दो के बीच में आता है, एक तो 8 का क्यूब होता है 512, एक 9 का क्यूब होता है मित्रों 729। सही है, तो क्या 704 इन दोनों के बीच में आता है। बोलो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा है 8, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 89 आएगा। सही है क्या। पीछे क्या आ रहा है, 7। 7 का मतलब बोलो कितना आ जाएगा, 3। पीछे से बोलो कितने उड़ा दूं, 3 उड़ा दूं। पीछे से कितने उड़ा दूं, 3। रहा क्या, 1860। 1860 बोलो किन दो घनों के बीच में, एक तो 12 का घन होता है 1728 और एक 13 का घन होता है 2193। सही है क्या। बोलो इन दोनों में छोटा कौन लग रहा है, 12, तो बोलो आंसर आ जाएगा 123। सही है क्या। बोलो पीछे क्या आ रहा है, 6। 6 का मतलब क्या समझे, 6 आएगा। 6 का मतलब क्या समझे, 6 आएगा। बोलो पीछे से कितने उड़ा दूं, 3 उड़ा दूं। रहा क्या, 14886। बोलो 14886 किन दो के बीच में। देखो 24 का क्यूब क्या होता है, 13824। 13824 और 25 का क्यूब क्या होता है, 15625। बोलो होता है कि नहीं।
तो 14,886 क्या इन दोनों के बीच में है? हाँ जी, बिल्कुल बीच में है। तो बोलो छोटा वाला कौन है? 24। तो आगे आ जाएगा 24। सही है। बोलो पीछे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है मतलब आंसर में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? 7। बोलो पीछे से कितने उड़ा दूं? 3 अंक उड़ा दूं? उड़ा दूं पीछे से? बोलो रहा क्या? 26 198। बोलो 26 198 किन दो के बीच में? 29 का क्यूब होता है 24 389 और 30 का क्यूब बोलो क्या होता है? 27,000। सही है। 29 का क्यूब होता है 24 389, 30 का क्यूब होता है 27,000। होता है ना? बोलो इन दोनों में छोटा कौन है? 29। तो बोलो अपना आंसर कितना आ गया? 297। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 297। क्योंकि दोस्तों छोटा वाला आगे आता है, तो छोटा वाला 29 है, तो आगे कौन आएगा? 29 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं मित्रों आप सभी को वर्गमूल घनमूल निकालना अच्छे से आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया। सही सही है दोस्तों। अब पता है क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बताओ इसमें क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाएं, क्या गुणा करें, क्या भाग दें कि पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन जाए। जब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तब दोस्तों हमें है ना भागफल विधि सीखनी पड़ेगी, हमें है ना गुणनखंड विधि सीखनी पड़ेगी। ये जो विधि थी दोस्तों, इस विधि को बोलते हैं वैदिक विधि। ये तो वैदिक विधि मैंने आपको पढ़ा दी। अब इसके बाद भी क्वेश्चंस और भी कई तरह के आते हैं। ये तो एक छोटा सा मतलब ट्रेलर था, ये तो एक छोटा सा वर्गमूल घनमूल का ट्रेलर था। अभी वर्गमूल घनमूल दोस्तों बहुत सी बातें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, धीरे धीरे जितना कर सकते दोस्तों धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। सो आइए इसके बाद देखो क्या पूछा जाता है। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया 181,044 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 181,044 में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है मित्रों। ये अपना क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इसमें न्यूनतम किसको जोड़ा जाए या न्यूनतम किसको घटाया जाए कि संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। क्यूब की ट्रिक नहीं है, क्यूब निकालने की जो ट्रिक है वो है ना 3 बार गुणा करने से भी ठीक ठाक है, मतलब कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्यूब की ट्रिक बताई नहीं। वैसे ट्रिक तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो मेथड और 3 बार गुणा करो वो मेथड मुझे लगता है कि सेम पड़ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो एक्चुअली आपको काम में लेनी है, तभी आपका मामला सेट होगा। अब जो पहले से पैटर्न या ट्रिक कॉम्प्लिकेटेड है, अब मैं आपको और बता दूं तो आपका मामला और खराब नहीं हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने क्यूब की ट्रिक नहीं बताई है, फिर भी अगर आप कहते हो कि सर बताओ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखो जरा, देखो इसको है ना जिस मेथड से करते हैं ना उस मेथड का नाम है भागफल विधि। इसको मित्रों जिस मेथड से करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? भागफल विधि बोलते हैं। भागफल विधि दोस्तों आपने शायद 5वीं छठी क्लास में पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ रखी है तब तो आपको ठीक लगेगी, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा जोर आएगा। समझो जरा, 181,044 पीछे से बनाने हैं। इतनी संख्या लिखने के बाद सीधी लाइन और आडी लाइन,
पीछे से बनाने हैं दो दो के जोड़े, दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, दो का जोड़ा। पीछे से बनाने हैं दो दो के जोड़े, वर्ड ध्यान रखना, पीछे से बनाने दो दो के जोड़े, आगे से मत बना देना, बस ये ध्यान रखना है। अब आपके माइंड में चलेगा आगे में बढ़ाऊं पीछे में बढ़ाऊं, सर फर्क क्या पड़ रहा है, जोड़े तो दो दो की बन रहे हैं। अरे भाई 6 संख्या थी इसलिए दो दो के जोड़े बराबर बन गए। अगर यहाँ 5 अंक होते ना तो पीछे से बनाते तो आगे 1 अंक बचता, आगे 1 अंक बचा हुआ कोई परेशानी आपको नहीं देगा। पर अगर आपने आगे से दो दो के जोड़े बना लिए तो पीछे 1 अंक बच जाएगा, वो पीछे वाला 1 अंक आपको तकलीफ देगा। इसलिए जोड़े कहां से बनाने हैं, पीछे से, ठीक है। अब देखो 18 आ गया, ये देखो कि ऐसी किस सेम संख्या से गुणा करूं कि 18 आ जाए या 18 से कम। क्या बोल रहा हूं, ऐसी किस सेम संख्या को गुणा करूं कि 18 आ जाए या 18 से कम। बोलो किससे गुणा कर लूं, 4 से कर लूं। बोलो 4 चौक 16, इनको जोड़ो इनको घटाओ, 4 और 4 8, 18 में 16 गया 2, सही है। पुनः अगला जोड़ा नीचे उतारो, पुनः अगला जोड़ा नीचे उतारो, वापस वही सेम संख्या से गुणा करो पूरी संख्या को कि 210 आ जाए या 210 से कम आ जाए। 2 से कर दूं भाई, 2 से किया तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, सही है, 210 से कम ही है, सही है ना। अगर मान लो 3 से कर देता तो 249 आ जाता, जो कि ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो इनको जोड़ो इनको घटाओ, 82 और 2 84, और ये कितना आ गया दोस्तों 46। बोला सही है क्या। ये हो गया दूसरा स्टेप। वापस वही स्टेप रिपीट करने हैं, नीचे उतारो जोड़ा और सॉल्व करो बस। जैसे 46 आ गया ना, अगला जोड़ा क्या है 44, नीचे उतार लो, उतार लिया। अब बोलो किससे गुणा कर दूं, 5 से। 55 25 का 5, हासिल का 2, 5 20 और 2 22 का 2, 8 45 और 2 42, सही है। अरे कोई तकलीफ तो नहीं, इनको जोड़ दो इनको घटा दो। ये कितना आ गया 850, ये कितना आ गया 14 में 5 गया 9, 1 4, 419, सही है क्या दोस्तों। मतलब वही तरीका भाई, इनमें शेषफल 2 आया, जोड़ा उतारा सेम से गुणा, फिर जोड़ा उतारा सेम से गुणा, बस ठीक है। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, शेषफल। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपको एक गीत रटवाया था, मैंने कहा था घटता क्या है, शेषफल। याद करो मैंने क्या बोला था, घटता क्या है, शेषफल। घटता क्या है, शेषफल। तो ये बोल रहा है इसमें से क्या कम से कम घटाओं की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और बोलो घटता क्या है, शेषफल। बोलो कितना आ गया 419। घटता क्या है, शेषफल। शेषफल कितना 419, तो बोलो आंसर कितना आ गया 419 आ गया, सही है मित्रों। अब बात आती है जोड़े क्या, बात आती है कि जुड़ेगा क्या भाई। घटता तो शेषफल है, शेषफल आ गया 419। अब जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मित्रों मैं आपको बताऊं, जोड़ने वाली संख्या को निकालने के लिए 2 तरीके हैं। जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप क्या करो, इसका जो भी वर्गमूल आया, वर्गमूल क्या आया 4 2 5 पॉइंट। अब शेषफल आया है मतलब वर्गमूल अभी चलेगा भाई। वर्गमूल क्या आया 4 2 5, 4 2 5 पॉइंट। शेषफल कुछ ना कुछ आया है मतलब ये आगे भी चलेगा। तो पहला मेथड तो ये कहता है कि 425 है ना, तो आप 426 का वर्ग कर दो, 426 का वर्ग कर दो और माइनस कर दो दी गई संख्या। जो आएगा वो होगी जोड़ने वाली संख्या, जो आएगा। वैसे मैं आपको बताऊं भी वर्ग निकालने का तो खैर देखना जरूरत नहीं है, आप आंसर आ जाएगा 432। इसको दोस्तों आप सॉल्व करोगे
तो क्या आ जाएगा, 432 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, जोड़ने वाली संख्या निकालने का आंसर निकालना है तो एक तरीका तो दोस्तों ये है, इसका वर्ग करो फिर उसमें से ये घटाओ तो 432। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका ये कहता है कि पहले भाजक में एक बढ़ाओ, एक बढ़ाया मतलब 851, भाजक में एक बढ़ाओ, इसको भाजक बोलते हैं, डिवीजर, इसमें एक बढ़ाओ, शेषफल में से घटाओ। 11 में 9 गया 2, 4 मुंह 1 गया 3, 4। ये दूसरा तरीका। आप चाहो तो इस तरीके से करो और आप चाहो तो इस तरीके से करो, जैसे आपकी इच्छा। तो बोलो जोड़ने वाली संख्या कितनी आ गई, 432, और घटाने वाली बोलो कितनी आ गई, 419। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए इसी तरह का अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। भाई एक क्वेश्चन से आपका मामला थोड़ा बहुत बैठा होगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? चलिए साहब, क्वेश्चन आया 277196 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें और क्या घटाएं। जिसको करना आ गया वो करो फटाफट, कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 277 196 में क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। जिसको आ गया है वो करो, जिसको नहीं आया वो यहां देखो। 2777196 पीछे से बनाने हैं दो दो के जोड़े, पीछे से बनाने हैं दो दो के जोड़े। बना लिए। जोड़े कहां से बनाने हैं, पीछे से, ठीक है? अब देखो, ऐसी सेम सेम संख्या से गुणा करो कि 27 आ जाए या 27 से कम। बोलो किससे गुणा कर दूं, 5 से। 5 25, इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 5 10 हो गया, और 27 में 25 घटाया तो क्या आ गया, 2 आ गया। 5 और 5 10 हो गया, और 27 में 25 गया तो 2 आ गया। सही है। अगला जोड़ा नीचे उतारो, 71। वापस वही सेम टू सेम संख्या से गुणा करो, कितना आया, 204। इनको जोड़ो, इनको घटाओ। सही है। वापस अगला जोड़ा नीचे उतारो, इनको जोड़ो। देखो पहले सॉल्व करो, इससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो जरा। 6 चंग 36 का 6, हासिल का 3, 6 चौके 24, 3 27 का 2, 6 कम 6। सही है। इनको जोड़ो, इनको घटाओ, तो 1046 प्लस 6 1052। इनको घटाओ, 6 में 6 गया 0, 9 में 7 गया 2, और 7 में 2 गया 5, क्या आ गया, 520। इसको बोलो क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको बोलो मित्रों क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। सही है। अच्छा घटता क्या है, बोलो घटाने का बोलो आंसर अपने पास क्या आएगा, घटाएं क्या, घटाएं बोलो 520। बोलो घटाएं क्या, 520। और जोड़ने वाला, अगर जोड़ने वाली संख्या निकालनी है तो बोलो कैसे निकालोगे। पहले इसमें 1052 है ना, तो पहले इसमें एक बढ़ाओ, यानी 1053। भाजक में एक बढ़ाओ, फिर शेषफल घटाओ, यानी 520। इसमें एक बढ़ाया, फिर इसमें ये घटाया, तो जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 533 आ जाएगा। सही है। एक बढ़ा के घटाना है, ध्यान रखना, एक बढ़ा के फिर घटाना है, यूं नहीं सीधा ही घटा दो, ठीक है? तो बोलो आएगा क्या, 533।
तो बोलो जोड़ने वाली संख्या निकालनी हो तो 533 और घटाने वाली संख्या निकालनी हो तो 520। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई क्या? चलो एक सवाल अब आपको दूंगा, करके बताना, ठीक है? तो एक दोस्तों आपको करना है अभी 416 016, बताओ क्या आएगा, क्या जोड़ें और क्या घटाएं? जल्दी करो जल्दी करो, की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। बोलो क्या आएगा आंसर? क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी से करो, फटाफट करो, स्पीड रखो। 416 016, मैं कर नहीं रहा हूं, आप करो फटाफट। अरे बोलो आ गया क्या? कभी इतना लेबल देखा ही नहीं, इतना लेबल नहीं देखा तो क्या देखा। चलिए आइए देखे जरा मित्रों, ऐसी सेम सेम संख्या से गुणा करो ना, क्या आ रहा है, 6 6 6 छंग 36, 6 छंग 36, इनको जोड़ो 12 आएगा, इनको घटाओ 5 आएगा, सही है। अगला जोड़ा नीचे उतारा, क्या आएगा दोस्तों, 60 आएगा, सही है। अच्छा बोलो कि सेम सेम संख्या से गुणा करें, अगर मान लो 5 से करता हूं तो 4 से कर देता हूं, ठीक है, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से कर लो। 124 को 4 से गुणा करोगे तो 496,
124 चौक 496। इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 128। इनको जोड़ा तो 128, इनको घटाओ तो कितना आ जाएगा 64। 560 में 496 गया, क्या बचा 64। अगला जोड़ा नीचे उतारो, बोलो अगला जोड़ा कितना है 16। बोलो किससे गुणा कर दूं, ये 5 से कर दूंगा तो 12 पंजे 60, 5 से ही चल जाएगा। 5 से कर लो, पचम 25 का 5 हासिल का 2, 5 अट्टे 40 और 2 42 का 2 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। ओहो ज्यादा हो गया, ये 5 वाले भी क्या हो गया 64 25 ज्यादा आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसको भी कम करो। बोलो किससे कर दूंगा, 4 से कर दूं, 4 से कर दो। 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 अट्टे 32 और 1 33 का 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 4 एकम 4 और 1 5। सही है। इनको जोड़ो, इनको घटाओ। इनको जोड़ा तो 1288, इनको घटाओ 6 मुँह 6 गया 0, 11 मुँह 3 गया, कितना बचा 9, 9 नहीं 8 बचा है ना, कितना बचा 8 बचा। यहां बच गया 2, यहां बच गया 1। बोलो शेषफल कितना आ गया 1280। अरे बोलो शेषफल कितना आ गया 1280। शेषफल आ गया 1280, मतलब घटाने वाली बात अगर करो तो घटाएंगे क्या 1280 घटाएंगे, घटाएंगे क्या 1280। और अगर जोड़ने वाली बात करो तो पहले इसमें एक बढ़ाओ 1289, 1288 और एक 1289, उसमें से शेषफल घटाओ 1280। बोलो कितना आ जाएगा 9। तो अगर मित्रों जोड़ने की बात आए तो बोलो कितना आ जाएगा 9। तो बोलो घटाएंगे क्या 1280, जोड़ेंगे क्या 9। बोलो बात समझ में आ गई, 1280 और 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहीं स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, 1280 और 9। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट अगर किसी को है तो जरा बताएं। मेरे ख्याल से तो आप जितने होशियार हो उन बच्चों को डाउट होने की तो कोई भी संभावना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट नहीं है। तो फिर दोस्तों इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फिर कल की क्लास में। आज तो खैर समय हो गया है, ठीक है, तो इसको दोस्तों अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करिए, पढ़ाई करो तो करो वरना मत करो। थोड़ी बहुत कर लो, मतलब पढ़ाई करनी जरूरी भी है थोड़ी बहुत, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है कैसे यार पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम पढ़ने से भी सिलेक्शन होता है, ज्यादा पढ़ने में कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कम पढ़ो पर बढ़िया पढ़ो, पढ़ लिया खत्म करो। मैंने आज तक कभी ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लिमिटेड पढ़ाई की, लिमिटेड में कई बार सिलेक्शन हो गए। तो लिमिटेड पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, ठीक है मित्रों। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।